डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी सॉल्यूशन। एबी सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया चैप्टर, सिंटैक्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि कैसे हम सेंटेंसेज को करेक्ट करते हैं। हमारे पेपर में इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा जाता है और उसको हम कैसे किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं करेक्ट सेंटेंस में। तो आज हम इस वीडियो में सभी रूल्स समझेंगे, एक एक करके जितने भी रूल होते हैं उन सभी को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, सिंटैक्स होता क्या है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। देखिए, 11th और 12th के सिलेबस में यूपी बोर्ड के सिंटैक्स पूछा जाता है। उसमें हमको क्या दिया गया होता है, देखिए कोई इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया होता है। सबसे पहले तो हमको पहचानना होता है कि क्या चीज इसमें इनकरेक्ट है, उसके बाद में हमको उसको करेक्ट करना होता है। पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें किस पार्ट में जो है मिस्टेक है, तो उसको आपको पहचानना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी मल्टीपल चॉइस में विकल्प दिया गया होगा उसको आपको चूज कर लेना होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग किसी भी का एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, ये चैप्टर उसमें पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। देखिए, सबसे इसमें पहला रूल है, डायरेक्ट हम रूल की ही बात करते हैं। रूल वाइज हम पढ़ते चलेंगे और उनका एग्जाम्पल समझते चलेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर रूल नंबर 1 की हम बात करें तो रूल नंबर 1 में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को पहले हम देखते हैं। देखिए, शब्द है सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, प्रियर, प्रेफर, प्रेफरेबल। ये इतने शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमको ध्यान रखना है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, प्रियर, प्रेफर और प्रेफरेबल, ये शब्द अगर हमको किसी भी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो इनके बाद में हम देखते हैं कि क्या प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इनके बाद में देन का अगर यूज किया गया है, देन का यूज अगर यहां पे किया गया है तो मेन मिस्टेक यहीं पर हमको मिल जाती है। यानी कि इन शब्दों के बाद में देन का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि देन के स्थान पे किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। ये टू का यूज यहां पे सही है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ही इज सीनियर देन मी, ये एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे तो लगता है कि ये सेंटेंस एकदम ही सही है, लेकिन क्या है यहाँ पे, ही इज सीनियर देन मी नहीं होगा। देन के स्थान पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे टू लग जाएगा और देन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा ही इज सीनियर टू मी, ये हमारा हो जाएगा। एक चीज और भी इसमें ध्यान रखते हैं कि ये जो शब्द होते हैं इनको कभी भी सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाता है। मतलब ये है कि इनके पहले मोर या फिर मोस्ट का यूज भी नहीं किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में मोर या मोस्ट का यूज इनके पहले किया गया है तो वो भी क्या है, बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल उसका भी एक देख लेते हैं। डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर, ये दिया गया है एक सेंटेंस। देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए शब्द आ गया यहाँ पे प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल के बाद में देखिए यहाँ पे देन दिया गया है। तो पहली मिस्टेक तो हमको यहीं पे मिल गई कि हमको देन नहीं यूज करना है, यहाँ पे किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। तो एक मिस्टेक तो यहीं पे मिल गई। लेकिन दूसरा देखिए, इसके पहले क्या शब्द आया है, मोर, तो यहाँ पे मोर शब्द का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि मोर कब यूज करते हैं, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को बनाते हैं। तो यानी कि मोर यहां से बिल्कुल भी रिमूव कर देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, ये हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि पहला रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर रूल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। देखिए, रूल नंबर 2 क्या दिया गया है। रूल नंबर 2 जो होता है, देखिए अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया हो और सेंटेंस में सिंपली अगर एक सब्जेक्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, लेकिन
प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट, ठीक है, दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विद और या फिर विद से जुड़े हों, ये तीन शब्दों को आपको याद रखना है। एज वेल एज, अलॉन्ग विद या फिर विद, इन तीन शब्दों से अगर जुड़े हों तो हम क्या करते हैं कि वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना करके हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन माई बुक। देखिए यहां पे एक सब वर्क कौन सा हो रहा है, चोरी करने का, स्टोलन माई बुक। देखिए यहां पे एक सेंटेंस हमारा, एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो राम है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। देखिए दो सब्जेक्ट आए और दोनों को जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, वर्ड एज वेल एज। यहां पे देखिए दिया गया ना एज वेल एज। अब फिर हमारी, अभी हमने रूल क्या बताया कि जब एज वेल एज, अलॉन्ग विद या विद से सेंटेंस जुड़े होते हैं, शब्द जुड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके या फिर दोनों के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके हम केवल और केवल पहले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यानी कि यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, देखिए हैव बिल्कुल भी यहां पे नहीं लगेगा, हैव की जगह किसका यूज करेंगे, हैज का। यानी क्या हो जाएगा, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज स्टोलन माई वॉच। ये समझ में आया। इसी तरीके से अलॉन्ग विद से भी होगा और इसी तरीके से विद से भी होगा। समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। इसी से एक रिलेटेड है। यहां पे देखिए ये 3 वर्ड थे, कंजक्शन के रूप में आए थे। अभी देखिए दूसरा और एक है, ठीक है। दो शब्द फिर से यहां पे तुम याद रखने हैं आप लोगों को, EITHER, ईदर या आर, और या फिर नीदर नॉर। ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। ये रूल नंबर 3 है। अगर दो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो ईदर आर या फिर नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तब हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना यूज करके या फिर दोनों के अकॉर्डिंग ना यूज करके हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, neither he nor his friends has come। ये दिया गया है। देखिए neither he, ना तो वो आया और ना ही उसके मित्र आए। यहां पे हमको क्या देखना, देखिए एक सब्जेक्ट हमारा ही है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा हिज फ्रेंड्स है, और जुड़े किससे हैं, देखिए नीदर और नॉर से जुड़े हुए हैं। तो हमको रूल देखना है। अपना रूल क्या कहता है कि जब नीदर नॉर से जुड़े हों या फिर ईदर और से जुड़े हों दो सब्जेक्ट, तो हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। यानी कि हैज नहीं लगेगा और हिज फ्रेंड्स यानी कि प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पे हैव का यूज हम कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। देखिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, स्टार्टिंग जो है किसी सेंटेंस की वो 1 से हो। किससे हो? 1 से। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग 1 से हो तो उस सेंटेंस में जो प्रोनाउन का पजेसिव केस का यूज किया जाता है, उस पजेसिव के केस के स्थान पे हम किसका यूज करते हैं, वंस का यूज कर देते हैं। वंस का यूज करते हैं। देखिए अब यहां पे और एक चीज ध्यान रखना है, वंस ये नहीं लगा देना है। ये वंस क्या है, 1 में अपॉस्ट्रॉफी इसका यूज करके हमको वंस का यूज करना है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसका समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, 1 शुड डू हिज ड्यूटी। ये दिया गया है जैसे 1 शुड डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो हिज ड्यूटी नहीं, उसका कर्तव्य नहीं करना चाहिए। देखिए हमने क्या बताया, 1 से स्टार्टिंग है सेंटेंस की, पजेसिव केस हिज आया है, हिज को हटाइए, किसका यूज कीजिए, वंस का यूज कीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 शुड डू वंस ड्यूटी। समझ में आया? चलिए
बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। देखिए रूल नंबर 5 क्या दिया गया है, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें डबल कॉम्परेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव का यूज किया गया हो तो उसमें डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज बिल्कुल भी गलत होता है और उसकी जगह पे हम सिंगल कॉम्परेटिव या सिंगल सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ही इज मोर बेटर देन आई, ये दिया गया है। देखिए अब यहां पे आप देख रहे हैं कि बेटर शब्द भी दिया गया है जो कि ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री में है और कॉम्परेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर का यूज भी किया गया है। तो ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है। हम क्या बनाएंगे इस सेंटेंस को, ही इज बेटर देन आई, ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे के रूल हम कल अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एबी सॉल्यूशन के साथ। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल इसके आगे की सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।